हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस नेक्स्ट 15 डेज़ की। आने वाले जो अगले 15 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। अच्छा, अब इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले 15 दिनों के लिए। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर गाइड करेगी। यहाँ पे जो भी मैसेजेस दिए जाएंगे, आपके किस एरिया में जाने हैं और कहाँ कनेक्ट करने हैं, उन्हें वहाँ लेने की कोशिश कीजिए और गाइडेंस को अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। लिब्रा तुला राशि के एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज प्लीज नोट कीजिए। पोस्टपोनमेंट, laziness, change, burden, master, consciousness, integration, oh abundance, okay। बॉटम ऑफ द डेक है माइजर। हैंग्ड मैन, सॉरी हैंग्ड विमेन। ओके, देखना चाहती हूँ। ओके, डेविल, Nine of Pentacles, स्टार का कार्ड अपने आप से रोल होकर के आया है। हम ये यहाँ पर ले लेते हैं एडिशनल मैसेज। ओके, यहाँ की गाइड्स की तरफ से है। मैजिशियन, 2 of Wands,
8 of Swords, Seven of Swords, Queen of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, ये भी 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी 4 ऑफ पेंटिकल्स है। लिब्रास, अपने हार्ट चक्रा पर काम करो। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हो तभी से अपने हार्ट चक्रा पर काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है वो होता है यम, YAM, यम, और इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। आपको चैंटिंग करनी है यम बीज मंत्रा की और बोलना है इसको। ये वाइब्रेशंस होती हैं बेसिकली। यम, इसकी जो वाइब्रेशन है आपके हार्ट चक्रा पर जानी चाहिए, ठीक है। मतलब वो ऑलरेडी जाती है, आपको फील करना है और वहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट को आपको विजुलाइज करना है। उसको फैलाना नहीं है लाइट को, इतना सा सर्कल आप फील कीजिए कि वो सर्कल है और वहाँ पे वो लाइट जो है ब्राइट हो रही है। उसका सर्कल बड़ा नहीं हो रहा है पर वो लाइट जो है वो ब्राइट हो रही है। कलर थेरेपी होगी बेसिकली ये। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, हील कीजिए और थोड़ा एक गिवर की भूमिका निभाइए नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। दूसरों की मदद कीजिए किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। एक गिवर की एनर्जीज में आपको टैप इन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने हाथ से कुछ दान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, कुछ अब जिसे कहते हैं ना, कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लिब्रास अभी ब्लॉक्ड हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आप खुद उनको ब्लॉक कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आप अभी किसी चीज़ की कमी है, या फिर आप किसी चीज़ पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे आपको, या फिर वो चीज़ आपको मिल ही नहीं पा रही है कहीं ना कहीं, तो आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड है। आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से गिवर की एनर्जीज में हो ही नहीं, ठीक है। तो जब तक आप इस ऊर्जा में टैप इन, इस ऊर्जा से बाहर नहीं निकलोगे, एक गिवर की एनर्जीज में, देने की भाव में टैप इन नहीं करोगे, चाहे वो आपकी नॉलेज है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, नॉलेज के रूप में हो, दूसरों की मतलब सच्चे दिल से, सच्चे भाव से मदद करना, मतलब आपके अंदर बस ये भाव होना चाहिए कि हाँ मुझे मदद करनी है। जो डिवाइन, जो यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं, जो भी वो चीज़ है, चाहे वो कोई अच्छी नॉलेज है, चाहे वो कोई अच्छी बात है, चाहे इवन वो कोई आपके अंदर कोई एक मोटिवेशनल कोई टॉक ही क्यों नहीं हो, मतलब जिससे आप खुद को मोटिवेट करते हो, ठीक है। वो किसी के लिए काम आ सकती है। कहने का मतलब अभी ना वो एक दायरा हटा दो, मतलब अपने आप को ना पीछे करना बंद कर दो, या फिर उस झिझक से बाहर आ जाओ, उस लिमिटेशन को क्रॉस कर दो कि हाँ मुझे किसी के साथ ये शेयर नहीं करना है। खुले दिल से शेयरिंग वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अपने हार्ट चक्रा को शेयर कीजिए। बिलीव मी, जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करोगे, लेकिन दिल से, ये जान करके नहीं कि हाँ ये मैं करूँगा या करूँगी तो मेरे जीवन में ब्लेसिंग आएगी, ये रुकी हुई ब्लेसिंग्स का फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि एक जगह से पानी आ रहा है, संकरी जगह से पानी आ रहा है, वहाँ पर पत्थर अड़ गया, ब्लॉकेज आ गई, वो निकल जाएगा तो वो वाटर का फ्लो बिल्कुल ईजिली बह जाएगा। तो वही चीज़ है। तो आप इस वजह से ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब उसको आने दो, और इस भाव में नहीं आना कि हाँ मेरी तरफ ब्लेसिंग्स आएगी तो मुझे करना है, नहीं। एक अंदर से एक मानवता की भावना लानी है आपको, मतलब उसी भाव से ही आपको करना है, दिल से करना है, और उस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको बोला जा रहा है प्लीज़ कीजिए जो भी आप कर सकते हो, जिस भी तरीके से आप शेयरिंग केयरिंग कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, कीजिए। जो भी आपकी पोटेंशियल हो, जीवों की हो, पंछियों की हो, जानवरों की हो, इंसानों की हो, बच्चों की हो, बड़ों की हो, बुज़ुर्गों की हो, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। मदर अर्थ गाया की नेचर की ही क्यों नहीं हो, जो भी आप जो दिल से कर सकते हैं बेजुबानों की, वो कीजिए, मदद कीजिए। आपके रास्ते सारे खुल जाएंगे, बिलीव मी। बस आपको यहाँ पर गिवर की भूमिका निभानी है, आपको अपनी तरफ से देना है, ओके। आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक की मुझे यहाँ पर कमी नज़र आ रही है, मुझे ऐसी भावना मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको देने वक्त ना ज़्यादा सोचना नहीं है। स्टार का कार्ड यहाँ पर ब्यूटीफुल। अपने अंदर की वो जो फेमिनिन ऊर्जा है ना, उससे ये नेक्स्ट 15 डेज़ कनेक्ट हो जाओ। मतलब देखो, मैं नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर बात कर रही हूँ या फिर मैं मंथ की बात करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको उतने वक्त रहना है और उसके बाद आपको उस चीज़ को डिलीट मार देना है, ठीक है।
आपको अगर उस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है ना, आपको पता है कि ये मेरी ब्लॉकेज है, तो आपको हर वक्त उस फॉर्म में रहने की ज़रूरत है। समझ रहे हो? उस काम को, अच्छे काम को करो, अच्छे काम को कभी छोड़ना ही नहीं है। आपको यहाँ पर वो मैसेज दिया जा रहा है। और थैंक यू बोलो। थैंक यू का भी अभाव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप में से बहुत लोगों की लाइफ में, कि आपको जो डिवाइन दे रहे हैं ना, आप अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो डिवाइन को। बस आप कह रहे हो ओके है, मेरे पास आ रहा है, इट्स ओके। मतलब उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो आप, डिवाइन को शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हो, थैंक यू नहीं बोल रहे हो, धन्यवाद नहीं बोल रहे हो कि वो आपको दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं आपको, और जितना भी दिया है थैंक यू बोलिए, बोलते रहिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उनका धन्यवाद कीजिए जितना आप कर सकते हो। ओके और इस ऊर्जा से बाहर आ जाओ। यही सारी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। बिलीव मी, आपकी लाइफ में जो भी इशू आ रहा है, मतलब जो भी चीज़ आपको लग रही है कि वो फ्लो के साथ आ नहीं पा रही, इस तरीके से आनी चाहिए, मैं अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ रही, समझ रहे हो? वो यही प्रॉब्लम है। हार्ट चक्र पर काम करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हार्ट चक्र आपका हील होगा, अनब्लॉक होगा, तो आपके अंदर ये भाव अपने आप से उमड़ेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपकी अगर एनर्जीज़ की बात की जाए नेक्स्ट 15 डेज़, भाई मैं क्या बोलूँ लिब्रास, आपके माइंडसेट में भी ना यहाँ पर नेगेटिविटी ने तो जैसे आपको आलस, नेगेटिविटी और क्या बोल सकते हैं कि एडिक्शंस, किसी भी हर चीज़ को एक्सट्रीम, या तो ज़्यादा खा रहे हो, मतलब बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो, फास्ट फूड्स पर ज़्यादा फोकस्ड हो, सही समय पर सही काम नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ों को जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट काम है, उनको आप इग्नोर कर रहे हो, टाल रहे हो, उस ऊर्जा में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हो। डेविल की ऊर्जा, डेविल जैसे नेक्स्ट 15 डेज़ पूरी तरह से आपको ना कंट्रोल कर रहा है, पूरी तरीके से आपको कंट्रोल कर रहा है, और ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है, ठीक है। और आप जैसे कि ना आप क्या बोलूँ, मतलब आपको ऐसा लग रहा है आप ना इस ऊर्जा में हो नेक्स्ट 15 डेज़ कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ओके मतलब जो एग्जैक्टली जो मैंने आपको अभी बोला कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे कब मिलेगा, और चीज़ों को खास करके ना मतलब आपकी तरफ से ही पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें। मतलब आप जैसे हर चीज़ को, ठीक है, डिवाइन देख लेंगे, डिवाइन के हवाले कर दिया, उनको यूनिवर्स के हवाले। एक होता है ना हमारी ऐसी सोच हो जाती है कि ठीक है मैंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला ही ये बात कि आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन उसके रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, तो आपकी ऊर्जा पता है क्या जा रही है नेक्स्ट 15 डेज़ की, ठीक है अब जो मेरे हाथ में नहीं है ना वो डिवाइन के हवाले। तो ये अच्छी बात है, ये थॉट तो सही है आपका कि जो आपके हाथ में नहीं है उसको आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो उस सिचुएशन को आप यूनिवर्स के हवाले कर दो, ठीक है, उसके बारे में फिर सोचो ही मत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेकर के जो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हो या फिर जो आप अपने ऊपर काम कर सकते हो आप उसको भी करना बंद कर दो। आप फिर कहो कि मैं तो काम ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ काम ही नहीं करना है, मैं पूरा दिन अपने समय को बर्बाद करूँगा। वो काम आपको नहीं करना है, पता है क्यों? क्योंकि उसी ऊर्जा में आप टैपिंग कर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़। और ये आपके लिए मैं कहूँगी इस चीज़ के लिए तो टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना, टैरो रीडिंग्स जो होते हैं वो ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, कि हमें पता है कि किस ऊर्जा में जाने वाले हैं, तो उस चीज़ को पहले ही चेंज कर दो। उस चीज़ में अगर जा रहे हैं तो जाना ही नहीं है, उस चीज़ को बदलना है। एक चीज़ हमें पता है कि हमारी आदत हो रही है लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे लिए सही है या गलत है, लेकिन एक चीज़ हमें पता चल रही है कि ये बुराई हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ऐसी ऊर्जा हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, हमें इसके कंट्रोल में नहीं आना क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत है। ये हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, ये हमारी ब्लेसिंग्स को पोस्टपोन कर सकता है, ये हमारी चीज़ों को आगे लेकर के जा सकता है, ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो वो काम आपको यहाँ पर करना नहीं है, आपको बोला जा रहा है। इस समय में ना जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, मैं कहूँगी मेडिटेशन कीजिए, और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को तो आपका स्ट्रॉन्ग बनी रहा है, आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा भी, लेकिन ना इसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल मूवमेंट अपनी तरफ से जो आप अपने जीवन में कर सकते हो ना, जो एफर्ट्स डाल सकते हो, अपने एफर्ट्स में कमी मत डालना। अभी भी अपने एफर्ट्स में कमी नहीं डालनी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने एफर्ट्स करते रहो। वो जो सिचुएशन, उसका आउटकम छोड़ो डिवाइन पर, उसके काम को मत छोड़ो, आपको ये छोड़ना है कि वो होगा कब, मतलब वो होगा कब, उसका रिजल्ट कब मिलेगा, ठीक है, उस चीज़ को आपको डिवाइन पर छोड़ देना है। वो होगा कि नहीं होगा वो उन पर छोड़ दो, लेकिन उसको करने के लिए आपको क्या करना है, उसको डिले मत करो। समझ रहे हो? क्योंकि आप उस ऊर्जा में हो, यहाँ पर आप ना हाथ पैर बांध रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं अब कुछ नहीं करूँगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ।
कि किसी ने जैसे कि यूट्यूब चैनल ओपन करा है, ठीक है, और कुछ वीडियोस उसने अपलोड करी, लेकिन आगे से रिवर्ट ही नहीं मिल रहा, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, व्यूज़ नहीं आ रही, लाइक्स नहीं आ रहे, ठीक है, छोड़ दिया कि हे ईश्वर मैंने छोड़ दिया, ये तो चल ही नहीं रहा, मेरे काम, मेरा हाथ ही नहीं, मतलब मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा चैनल नहीं चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको उस काम को करने से नहीं छोड़ना है। आपकी ऊर्जा क्या आ रही है कि आप वीडियोस ही नहीं बना रहे हो, आप अपना काम ही नहीं कर रहे हो, आप सब कुछ डिवाइन पर छोड़ रहे हो, तो बताइए बैठे बिना, अगर आप वीडियोस नहीं बनाएंगे तो आपके व्यूज़ थोड़ी बढ़ेंगे, आपके पास लाइक्स थोड़ी आएंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप अपने काम को करो, आप अपने कर्म को करो, उसका रिजल्ट या फिर वो कैसे आएगा वो आप उन पर छोड़ दो, डिवाइन पर छोड़ दो। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी क्या कहते हैं, लव लाइफ, ठीक है, लव लाइफ और अदर रिश्ते। देखिए चेंज का कार्ड है, बहुत बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, मतलब जैसे कि ना जीवन में बदलाव, ये कार्ड ना ऑलवेज मुझे क्या दिखाता है, मेरी नज़र ना इस पे जा रही है बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि हाँ चलो सेंटर पॉइंट पे जा रही है, लेकिन मेरी नज़र यहाँ पर बहुत ज़्यादा जा रही है, क्योस है बाहर, देखिए जैसे चक्र, हवा चल रही है, आंधी तूफान जैसा कुछ चल रहा है, तो जैसे कि कुछ आपके जीवन में चल रहा है, ओके, और आप बैलेंस नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा फोकस पता है क्या है, करियर पर, फाइनेंसेस पर, पैसे पर, कि मैं कैसे पैसे को आगे बढ़ाऊं, कैसे आगे बढ़ूं, उसकी चिंता, उस पर फोकस आपका होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उस वजह से आप अपने रिश्तों पर फोकस नहीं कर रहे हो। ये मुझे एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही है, जैसे कि आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई चीज़ है जो आपको नहीं मिल रही है, उसके लिए आप उसके पीछे पड़े हुए हो, और आप जो है ना बस अभी मतलब आपके रिश्तों में क्योस है, समझ रहे हो, रिश्तों में जैसे बहुत उथल पुथल सी मुझे नज़र आ रही है, और आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप बैलेंस तो करोगे तभी ना जब आप उस तरफ देखोगे, लेकिन आप कहाँ देख रहे हो, आप तो सिर्फ, आपकी नज़र क्या है कि क्या आपको अचीव करना है, क्या आपको पाना है करियर वाइज, या फिर और कोई चीज़ भी हो सकती है आपके जीवन में, ठीक है, पैसा कैसे बढ़ेगा, पैसे को कैसे अचीव करना है, मतलब काम कैसे बढ़े, उन सब चीज़ों पर आपका फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कि आप अपने पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। इवन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, जो लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं, दूसरे रिश्तों की बात की जाए, या फिर जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में भी हैं, ठीक है, वो भी ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा फोकस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, उनका फोकस सिर्फ अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर है, ठीक है, अपने काम के ऊपर, कि पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, सेटल हो जाऊँ, देन अभी इधर कोई फोकस ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए, लेकिन एडवाइस के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस करके चलना चाहिए, आपको यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, ओके। अदरवाइज़ अगर आप एक तरफा गिरेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी, ठीक है, चीज़ें बिखर जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा बैलेंस क्रिएट करके चलिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पे करियर में ना आप बहुत बर्डन ले रहे हो। एक बात बताना चाहती हूँ, मैजिशियन का कार्ड है, जैसे कि मैंने अगेन आपको यहाँ पर बोला ना, आप कुछ पाना चाह रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर दिमाग बहुत चल रहा है, आपका दिमाग का काम ज़्यादा लग रहा है, ओके। यस, कुछ लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की बर्डन की भी ऊर्जा है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, काम का प्रेशर है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से कि ना मतलब आप बहुत थका हुआ फील कर सकते हो, आपका मन नहीं लग सकता, मतलब आप बैलेंस्ड फील नहीं करोगे, आप बचने की कोशिश करोगे जो भी आप काम कर रहे हो। मैंने बोला ना, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर जो यूट्यूब वीडियो का मैंने आपको बताया, चैनल के बारे में बताया, तो जैसे कि आप बचने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत प्रेशर है, बहुत कंपटीशन है, ठीक है, तो मैं मतलब नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको डिवाइन क्या बोल रहे हैं, एक बात यहाँ पर जो मैंने अभी जस्ट आपको बोली है लिब्रास, ये आपके लिए ना मैनिफेस्टेशन का टाइम है, आपके लिए मैजिशियन का कार्ड निकला है। इस समय आप जो चाहते हो ना वो आप कर पाओगे। तो पहले तो अपनी इस पावर को आप समझो, इस महीने आपकी ऊर्जा नहीं है ऐसी, आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आप इस ऊर्जा में हो ही नहीं कि आप सही चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओ, आप तो डिले कर रहे हो, आप तो कर्म करने से बच रहे हो, आप कर्म नहीं करना चाह रहे हो, आप उनसे बचने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे छोड़ दो, नहीं करना, 1 दिन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, 4 दिन छोड़ दो, नहीं करना,
नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इन नेक्स्ट 15 डेज़ में डिवाइन आपको वो पावर दे रहे हैं कि आप जो चाहो आप वो पा सकते हो। बस आपको उस पर काम करते जाना है, आपको अपने उस काम को छोड़ना नहीं है। आपका जो वो कर्म है वो आपकी मैनिफेस्टेशन है, तो उस काम को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डिले मत कीजिए, छोड़िए मत, बर्डन मत बनाइए उसको। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बचिए मत उससे, बैलेंस कीजिए चीज़ों को। टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। टाइम मैनेज करके चलेंगे तो हर चीज़ बैलेंस होगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि उसमें आपको अपने लिए भी वक्त निकालना है। ठीक है, अपने लिए वक्त निकालना बड़ा ज़रूरी है। मैजिशियन का कार्ड है, इट मीन्स ये कार्ड आने का मतलब यही है कि ये पावर आपके पास है नेक्स्ट 15 डेज लिब्रास। इसको यूज़ करो या इसको वेस्ट करो, ये आपके ऊपर है। आपकी ऊर्जा बता रही है यहाँ पर कि आप इसे वेस्ट कर दोगे, लेकिन यहाँ पर आपको कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि इसे वेस्ट नहीं होने देना है, इस ऊर्जा से बाहर रहना है। ठीक है, जब जब ये ऊर्जा आई इसे हटा दो। नहीं, जब जब आपको आलस आए, जब जब आपको लगे कि नहीं ये काम मुझे आज नहीं करना है, ये मैं कल कर लूँगा या कल कर लूँगी, नहीं मैं तो अभी करूँगा, कुछ भी हो जा अभी करना है मुझे, ऐसा बोलो, ऐसा करो। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। कोई मुझे ट्रांसफ़र भी आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी ना किसी तरह का प्रेशर है गाइस इस नेक्स्ट 15 डेज़ में लिब्रास, जो आपको डिस्टर्ब तो कर सकता है। ठीक है, तो वो डिस्टर्बेंस आपके करियर वाइज मुझे यहाँ पर आ रही है, आती हुई दिखाई दे रही है। पर अगेन मैं बोलूँगी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, अपने कर्म को करते रहिए। ओके, अपने कर्म को करते रहिए, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए प्लीज़। ओके, आपके हेल्थ की बात की जाए तो देखिए आपको अपनी इमोशनल हेल्थ की बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को खासकर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ना नेक्स्ट एक तो बैलेंस तो है ही है कि आपको बैलेंस करके चीज़ों को आगे बढ़ना है। दूसरा, मुझे आपकी ज़िंदगी में आने वाले 15 दिनों में लिब्रास कुछ चॉइसेस भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ऑप्शंस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये चॉइसेस या ऑप्शन की बात करूँ, ये ऑलरेडी आपके दिमाग में पहले से ही चल रहा है कुछ, तो उसको लेकर के आगे कैसे बढ़ना है। जब तक आपकी इमोशनल हेल्थ, आप पूरा अंदर से बैलेंस नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, तब तक आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे, पुश नहीं कर पाओगे, उस कर्म को आप कर नहीं पाओगे। वो फायर मिसिंग रहेगी, वो पुश एक मिसिंग रहेगा, वो पॉजिटिविटी एक मिसिंग रहेगी। तो उसके साथ कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। हेल्थ को लेकर के क्या ज़रूरी है, उस पर एक्शन लेना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, उसको डिले नहीं करना है। ठीक है, खास करके ये एनर्जीज मुझे ये बता रही है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स कि आपको, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ को लेकर के अभी ये कदम उठाने की ज़रूरत है तो उसको डिले मत करो, क्योंकि आप डिले करते हुए भी दिख रहे हो, चीज़ों को डिले बहुत कर रहे हो आप नेक्स्ट 15 डेज़ में। ठीक है, तो डिले नहीं करना है आपको। अगर अंदर से वो आवाज़ आ रही है ना, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनो कि हाँ मुझे इस वक्त ये स्टेप उठाना है, ये काम करना है, तो करना है। डिले बहुत ज़्यादा है कि आप आज का काम कल पर कर रहे हो, अभी का काम आप 5 घंटे बाद करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो काम मत कीजिएगा। वो काम करोगे तो समझ जाना ये डेविल की ऊर्जा भारी हो रही है। अब इससे डील कैसे करना है, डील कर सकते हो, ईजिली निकल सकते हो इससे। ठीक है, लेकिन वो अब आपकी मर्जी है, आप जानबूझकर या तो उसको इग्नोर कर रहे हो, उसमें में बैठे हो, या फिर आप वाकई में उससे डील करके निकलना चाहते हो। ठीक है, कि ठीक है ये आया है तो मुझे इसको नहीं आने देना है। हेल्थ के लिए थोड़ा जो ज़रूरी कदम है उसको डिले मत करें, उसको लेकर के एक्शन लें, बैलेंस बनाएं। अगेन बैलेंस लिब्रास का तो है ही है बैलेंस साइन, तो बैलेंस बनाओ। अक्सर लिब्रास के लिए बैलेंस उसका साइन होता है, लेकिन लिब्रास आउट ऑफ बैलेंस होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। ओके, तो कॉन्शियसनेस का कार्ड है और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। देखिए आपकी इंट्यूशन, यहाँ पर मास्टर का भी कार्ड है और कॉन्शियसनेस की भी एनर्जीज है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। अंदर से आपको ना जिस भी काम के लिए हो, चाहे वो कोई भी, आपको हर छोटी चीज़ के लिए क्लिक होगा, क्लिक क्लिक। ठीक है, चाहे आप अपने घर पर फोकस नहीं कर रहे, अपने रिलेशनशिप्स पर फोकस नहीं कर रहे, करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, उस समय आपको क्लिक होगा अंदर से कि नहीं मैं ये गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, मुझे मेरे इधर भी फोकस करना है, अभी ज़रूरी है इधर फोकस करना। तो आप इग्नोर बहुत कर रहे हो, अरे देखा जाएगा, अरे हो जाएगा। तो वो काम आपको नहीं करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको कैच करने की कोशिश कीजिए कि ये क्लिक आ रहा है ना अंदर से, तो मुझे ये करना है, ये ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है,
अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आ रहा है, आपको क्लिक आ रहा है तो करो, हेल्थ वाइज आ रहा है क्लिक तो करो, आपको क्लिक्स आएंगे, क्लिक्स अंदर से कुछ एकदम से क्लिक करेगा, कुछ अंदर से एक मैसेज आएगा, आपको एकदम से छोटा सा आपको एक मैसेज आएगा अंदर से, ठीक है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो ना, आपकी इंट्यूशन आपको तुरंत गाइड करेगी, लेकिन आपको उसको पकड़ लेना है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे दिमाग भी तो बहुत चल रहा है, दिमाग भी तो बहुत चल रहा है, दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, नेगेटिविटी आपको बहुत कंट्रोल कर रही है, वो कह रही है नहीं होगा, छोड़ो, जाने दो, लेकिन आपको उससे बाहर आना है। आप आ सकते हो इजीली, ठीक है, अगर आप एफर्ट्स डालो तो, अगर आप खुद खड़े हो तो, अगर आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करो तो, डिले नहीं करो तो, पोस्टपोन नहीं करो तो, आगे खिसकाओ नहीं चीज़ों को तो, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए मेजर एक बहुत बड़ा वर्ड है कि आप चीज़ों को डिले कर रहे हो, आप चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो, वो काम नहीं करना है। जो काम आपको लग रहा है कि ये पोस्टपोन करना, इसको आगे कर देते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, जिस चीज़ में आप ढील दे रहे हो वो काम मत, उसको तभी करना है आपको। अगेन ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही कहता है चीज़ों से बचने के बारे में। ये आपके लिए नेगेटिविटी और चैलेंज का कार्ड आया है कि ये सब चीज़ों से आपको, देखो यहाँ पर गाइड्स हैं आपके, आपको मैसेज मिलेगा, आपकी इंट्यूशन बताएगी, यहाँ मैं बता रही हूँ कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा, क्लिक्स होंगे आप, लेकिन बचने की कोशिश करोगे, सुनोगे, आपको पता सब चलेगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन आप इग्नोर करोगे, वो बैलेंस कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा, ठीक है। रहेगा से मतलब ये नहीं कि आप उसे ओवरकम नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो वही मैसेज है आपके लिए, ये आपकी स्ट्रेंथ भी है, ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस भी है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। क्वीन ऑफ कप्स, फॉलो योर इंट्यूशन, आपकी इमोशंस आपको क्या कह रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, फॉलो करो, बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी इस समय ये आपके एबिलिटी, ठीक है। और बैलेंस करो, जितना बैलेंस करके चलोगे, जितना आप बैलेंस करके चलोगे, एबंडेंस आपके जीवन में आएगी ही आएगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हेल्थ के रूप में हो, रिलेशनशिप्स के रूप में हो, मनी के रूप में हो, करियर के रूप में हो, रिस्पेक्ट के रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। आपको अपने जीवन में हर एरिया में नेक्स्ट 15 डेज बैलेंस मेंटेन करके चलना है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, खासकर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर आपके लिए, आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस करके चलिए और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को ज़रूर स्ट्रॉन्ग बना करके चलिए, डिवाइन को पूरा जिसे कहते हैं समय दीजिए, जितना आप अपने हर एस्पेक्ट में देते हो ना, उनके साथ भी समय बिताओ, उनके साथ एक जिसे कहते हैं ना, हम पंजाबी में बोलते हैं खाना पूर्ति नहीं करनी है आपको, कि हाँ थोड़ी देर बैठ के नाम कर लिया कि हाँ भाई हम उनसे कनेक्ट हो गए, दैट्स इट, वो काम भी नहीं करना है। टफ रहेगा, नामुमकिन नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ यही आपके लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस और जो आपके लाइफ में चीज़ आ नहीं रही है ना, उसको लाने का यही एक राज है, ठीक है। तो इसे समझ गए तो फिर बात ही क्या है, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड भी बैलेंस की ही बात करता है, कहीं ना कहीं स्टार की कार्ड भी बैलेंस की भी बात करता है, और ये आपके लिए आया है। तो जो चीज़ आपको लग रही है ना कुछ इम्पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे जीवन में, वो सब पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन आपको उसे ओवरकम भी करना है। लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी, प्लीज़ बताएं कि ड्रेस कलर क्या मैसेज है। ओके, नेविगेटिंग बाय द स्टार, फॉलो योर ब्लिस, येस, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, येस, आपको डेस्टिनी आपको गाइड करेगी, आपको किस्मत आपका साथ देगी, आपको गाइड करेगी, लेकिन अब आप उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसमें किस्मत की गलती नहीं है, इसमें डिवाइन की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती होगी, ठीक है। तो आपको डेस्टिनी जहाँ आपको लेकर जा रही है, जो आपको रास्ता दिखा रही है, उसे फॉलो करो, उस तरफ आगे बढ़ो, खुशी से आगे बढ़ो। आपको बोला जा रहा है डिलेज मत लेकर के आओ, अपनी जिसे कहते हैं ना, ये देख रहे हो ये वॉन्ड, खैर मैं इतनी बड़ी कहानी आपको नहीं सुना सकती, मैंने कहीं सुनी थी कि ये बेसिकली आपको बताती है, ये एक खतरे की घंटी होती है कि आपको पता लगेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना इस समय, ये सही नहीं है, ये मेरा समय बर्बाद हो रहा है, इसमें मेरा नुकसान हो रहा है। आपको अंदर से कनेक्ट होगा, अंदर से आपको मैसेज मिलेगा, डिवाइन आपको गाइड करेंगे, 1000% गाइड करेंगे। अब आप उसको समझ रहे हो कि नहीं समझ तो लोगे, लेकिन आप उसको मान करके सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। ये मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है, ठीक है। लिब्रास, ओके, सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। देखो किसी चीज़ को लेकर के अगर कंट्रोल है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हाँ
आप जिस तरफ भी आगे बढ़ रहे हो, जैसे भी आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है ना, उसका मतलब उसको ना ऐसे मत करो कि ऐसे होना चाहिए था या वैसे होना चाहिए था, मुझे इस समय में ये मिलना चाहिए था, मेरी परिस्थिति में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। ये आप अपनी जर्नी पर डाउट्स मत लेकर के आओ कि ये जिस तरीके से मैं अपने जीवन में चल रहा हूँ ना, मुझे वो तो नहीं मिलेगा जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, या फिर जिस चीज़ के ख्वाब मैंने देखे हैं, जो मेरे डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल नहीं होंगे। तो आपको बोला जा रहा है चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कर दो, ये सोचना बंद कर दो कि मेरी जर्नी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जानी है। देने वाला ऊपर बैठा है, वो आपको देगा, बिल्कुल देगा। जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बेहतरीन है, वो आपको मिलेगा। ट्रस्ट करो। और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस चीज़ का कंट्रोल रिलीज़ कर दो। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे डाउट्स को रिलीज़ कर दो, ठीक है। बस आगे बढ़ते रहो अपनी जर्नी में। डाउट्स मत लाओ कि ये जो हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैं वाकई में ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ में मैं ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या लॉस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, वो सब छोड़ दो। आपको बोला जा रहा है अपनी जर्नी पर डाउट्स मत लेकर के आओ, सरेंडर कर दो इस समय जो भी आपके जीवन में चल रहा है, ठीक है। आप अपनी डेस्टिनेशन पर ही पूरी तरीके से पहुँचोगे ठीक है। बस ट्रूथफुल होकर के आगे बढ़ते रहो, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके। देखो, इस ऊर्जा में रहोगे तो चीज़ें डिले पे डिले होंगी, ये याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बोला, चाहे आप इस रीडिंग को 2 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, लेकिन आपको, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, बिलीव मी, आप अपनी लाइफ में जितना आपसे बन पाता है ना, आप उतनी कोशिश एटलीस्ट करिए। क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन कोशिश देखते हैं कि आप एटलीस्ट कोशिश जो है वो कर रहे हैं, और उसका वो फ्रूट डेफिनेटली देंगे। एक सच्चे दिल से कोशिश करना भी इनफ है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप उसको जानबूझ के छोड़ रहे हो तो फिर वो गलत है, ठीक है। लिब्रास के लिए और क्या मैसेज गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। बेस चक्रा, आपको बेस चक्रा पर भी आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ, डाउट्स आना, फियर्स आना, किसी चीज़ को लेकर के आपके डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होंगे, या फ्यूचर को लेकर के डाउट्स आना, मनी से रिलेटेड, कि मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचना कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, मैं इंस्टेबल हूँ अपने जीवन में, मेरी लाइफ में मनी कभी नहीं रह पाएगी। प्लीज़ अपने रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए, रूट चक्रा पर काम कीजिए। रूट चक्रा भी आपका ब्लॉक्ड है, ठीक है। और इसके जो बीज मंत्रा होता है वो होता है लम, और ये हमारे जेनेटिकल पार्ट में होता है। इसका कलर होता है ब्राउनिश रेड, ऐसा ब्राइट रेड कलर का। और जो प्रोसेस मैंने आपको हार्ट चक्रा के लिए बताया, सेम वैसे ही आपको इसको करना है। लम की चैंटिंग करनी है जेनेटिकल पार्ट्स में, वहाँ पे आपको इतना सा सर्कल आपको विजुलाइज करना है, रेड कलर को विजुलाइज करना है, ठीक है, कि उसकी लाइट बढ़ रही है, ओके। लास्ट एक और मैसेज इसमें से देखते हैं आपके लिए। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, बिलीव मी, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, जो गाइडेंस आपको यहाँ पर दी गई है, अगर आप उसको फॉलो करते हो, आप अपने जीवन में बहुत ग्रोथ को पाओगे। और ये जिस रिकॉग्निशन के लिए, जिस रिस्पेक्ट के लिए, जिस रिवॉर्ड के लिए आप तरस रहे हो ना, जो आपको नहीं मिल रहा है, फॉर श्योर आपको मिलेगा यहाँ पर। और आप जो भी मेहनत कर रहे हो, ये सिर्फ एक करियर वाइज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो आप एफर्ट्स यहाँ पर डालोगे ना, ये जो भी मैंने बोला ना कि आप अगर सच्चे दिल से कोशिश भी कर रहे हो ना अपनी तरफ से, उसका भी आपको रिवॉर्ड यहाँ पर डिवाइन देंगे। मैंने आपको बोली है ना ये बात, वही चीज़ आपको वो कंफर्म कर रहे हैं, ओके। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या लिब्रास को सुनने की ज़रूरत है, ओके। ये आया है सीजनलिंग, आई एम सॉरी, मेरी टंग ट्विस्ट हो गई। सीजनल हार्वेस्ट, ओके। एक और मैं यहाँ पर कार्ड लेना चाहूँगी। देखो, आप डिवाइन को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। डिवाइन आपको ऑलरेडी बहुत कुछ दे रहे हैं, आप ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, ऐसा नहीं आप खाली हाथ हो। ये कार्ड मुझे वो चीज़ बता रहा है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस अबंडेंस की तरफ देखो, एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करो, डिवाइन को थैंक यू तो बोलो। अच्छा समय है अभी भी, लेकिन उसमें भी अगर आप बुरी चीज़ें अगर ढूंढोगे, उन पर फोकस करोगे कि मुझे ये नहीं मिला, इतना नहीं मिला, जितना मिला है उसके लिए थैंक यू बोलो, उस पर फोकस करो, ओके। हीलिंग वाटर्स, यस, आपको पानी के साथ काम करने की ज़रूरत है, खास करके अगर आप जैसे
हमारे दिल्ली में तो अभी बीच बीच में बारिश हो भी रही है, तो अगर बारिश में अगर आपको नहाने का मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर नहाइए। कहीं आपके आसपास लेक है, नदी है, कुछ भी है भाई, आप उसका पानी यूज़ कर सकते हो, वहाँ जाइए, थोड़ा फ्रेशअप हुइए, मतलब पैर डुबो करके बैठिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। मतलब वाटर के साथ काम कीजिए, वो आपको हील करेगा, आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेगा। नहीं है अभी जैसे हम जैसे कि कहाँ किस्मत ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हों, तो आप अपने घर में ही सॉल्ट वाटर ले सकते हो, ठीक है, सॉल्ट बाथ ले सकते हो। उसमें नमक डालिए, समुद्री नमक आता है, सी सॉल्ट, उसको डाल करके आप बाथ ले सकते हैं, ये आपकी बहुत मदद करेगा। जब आप पानी पीते हैं, पीने के पानी में, मैं आपको नहीं बोल रही स्टील का ग्लास लीजिए, कांच का ग्लास लीजिए, कुछ भी लीजिए, करिए तो सही, एटलीस्ट एफर्ट डालिए, क्योंकि ये वक्त है आपके एफर्ट डालने का। एफर्ट डालोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए कांच क्या, दूसरा क्या, कुछ भी चलेगा, मिट्टी भी चलेगा, मिट्टी का बर्तन भी चलेगा, ठीक है। बस आपके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उस पानी में बोल करके पी जाओ। कहीं पेन है, कोई इशू है, उस पानी में बोल करके पियो कि हाँ वो चीज़ ठीक हो रही है। डेफिनेटली हील करोगे आप उस, मतलब ठीक करोगे आप उसको, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए, ओके। तो येस माय डियर ब्यूटीफुल लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। एक बात बताना चाहती हूँ, आप जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और जो नए करने वाले हैं, प्लीज़ बेल आइकन को चेक कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता लग रहा है कि मेरी वीडियोस 1 या 2 दिन के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स तक पहुँचती हैं, उनको मिल नहीं पाती हैं। तो अगर आपको भी नहीं मिल रही हैं, आपको लगता है कि 1 दिन पहले अपलोड हुई थी, 2 दिन पहले हुई थी, मेरे पास अब पहुँची है, तो प्लीज़ आप चेक कीजिए आपका बेल आइकन ऑन है या नहीं। बेल आइकन ऑन होने से क्या होगा, जहाँ सब्सक्राइब आप करते हैं ना, उसी के साथ बेल आइकन होता है, उसको क्लिक कीजिएगा। उससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, आपको पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।